So, hello friends, welcome back to my YouTube channel Let's Track Seated. And today we are going to discuss about the top 10 repeated questions for Seated on gender stereotypes. ठीक है, हम आपके साथ ऐसे ही टॉप 10 जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ मैं। तो ऐसे ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। उसी से कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो में अगर आपको कोई भी इश्यू हो किसी क्वेश्चन में, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, असाइनिंग डिफरेंट रोल्स टू बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बॉयज को डिफरेंट रोल्स और गर्ल्स को डिफरेंट रोल्स असाइन करना, या प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, एनकरेजिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू प्ले टुगेदर, ये भी बिल्कुल सही चीज़ है। इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है, जेंडर डिफरेंसेस को हमें इग्नोर करना चाहिए, ये भी ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि असाइनिंग डिफरेंट रोल्स टू बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज को ये करना चाहिए, ये इनके लिए बनाए, या गर्ल्स को ये करना चाहिए। ठीक है, दो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स असाइन करना, सो दैट इज नोन एज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, कि तुम लड़की हो तुम ये कर सकती हो, तुम लड़के हो तुम ये कर सकते हो, तुम लड़की हुई तुम ये नहीं कर सकती, तो दैट इज नोन एज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल है जेंडर स्टीरियोटाइप का। बॉयज कैन बी नर्सेस, ठीक है, बॉयज नर्स बन सकते हैं। गर्ल्स शुड प्ले विद डॉल, गर्ल्स को सिर्फ डॉल से ही खेलना चाहिए। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैन एक्सेल इन मैथ्स, बिल्कुल ठीक बात है। गर्ल्स शुड परस्यू स्टेम फील्ड, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ गर्ल्स को प्ले करना चाहिए डॉल्स के साथ, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। क्योंकि गर्ल्स भी वो कर सकती है जो बॉयज करते हैं, और बॉयज भी वो कर सकते हैं जो गर्ल्स कर सकती है। ठीक है, सो गर्ल्स शुड प्ले विद डॉल्स, यानी कि उनको सिर्फ डॉल से ही खेलना चाहिए, दैट इज नोन एज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हाउ कैन टीचर्स counteract जेंडर स्टीरियोटाइप इन द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में टीचर कैसे मतलब समझाएगी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। बाय इन्फोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है, कि गर्ल्स को ये करना चाहिए, बॉयज़ को ये करना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, बॉयज़ को और गर्ल्स को सेम। बाय सेग्रीगेटिंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन जेंडर्स, की बॉयज़ के लिए अलग एक्टिविटीज़ बनाना और गर्ल्स के लिए अलग एक्टिविटीज़ बनाना। ठीक है, या फिर बाय encouraging competition between boys and girls. So, how can teacher counteract gender stereotype in the classroom by providing equal opportunities for all the students? ठीक है, क्लास में कोई भी बॉय और गर्ल नहीं है, क्लास में सब स्टूडेंट है। सो बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट्स, एक टीचर जो है इस तरीके से बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से काउंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस रेनफोर्सेस जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब किस तरीके की जो प्रैक्टिस होती है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को रेनफोर्स करती है। ठीक है, एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज, ये तो अच्छी बात है, तो करना ही चाहिए। असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स को उनके जेंडर के अकॉर्डिंग टास्क प्रोवाइड कराना। प्रमोटिंग जेंडर न्यूट्रल टॉयज एंड बुक्स, ये भी ठीक है। ठीक है, क्रिएटिंग मिक्स जेंडर स्टडी ग्रुप्स, इस तरीके से ही होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस रेनफोर्स जेंडर, किस तरीके की जो चीज़ें होती हैं कि इसमें से वो रेनफोर्स करता है, मतलब फोर्स करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, असाइनिंग डिफरेंट टास्क टू बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। ठीक है, कि बॉयज़ के लिए डिफरेंट टास्क, कि बॉयज़ ये करेंगे और गर्ल्स ये करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो वो रेनफोर्स करती है, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। आंसर इज बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इम्पैक्ट कैन जेंडर स्टीरियोटाइप हैव ऑन स्टूडेंट्स, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप का स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, दे बूस्ट कॉन्फिडेंस इन ऑल स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहीं से भी उसका कोई भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है। दे लिमिट स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल। दे एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन, नो। दे प्रमोट इंक्लूसिविटी, नो। दे लिमिट स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, सेग्रीगेशन या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, जो पोटेंशियल है, वो बिल्कुल लिमिट हो जाता है। ठीक है, दे लिमिट स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट।
Now, question number 6. Which strategy is effective in challenging gender stereotyping? ठीक है, कौन सी जो है स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में? यूजिंग जेंडर स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन टीचिंग? नो, ठीक है। एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट जेंडर रोल्स, ठीक है। लिमिटिंग डिस्कशन ऑन जेंडर इशू, से बहुत कम डिस्कशन कर रहे हैं जेंडर इशू के बारे में। रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस कि बॉयज़ ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती, ठीक है। बॉयज़ से एक्सपेक्टेशंस है, गर्ल्स से एक्सपेक्टेशन, बॉयज़ कैन एक्सेल इन मैथ्स, गर्ल्स कैन बी अ होम मेकर, ठीक है। तो दैट इज द ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस जो पुराने टाइम में हुआ करती थी। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इफेक्टिव इन चैलेंजिंग जेंडर स्ट्राइक, कि एनकरेज करें क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट जेंडर रोल्स के बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉयज नर्स नहीं बन सकते या गर्ल्स जो है साइंटिस्ट नहीं बन सकती, ठीक है। तो एनकरेज करना है क्रिटिकल थिंकिंग को उनके रोल के बारे में, अबाउट जेंडर रोल्स के बारे में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now, question number 7. What should be teachers' role in addressing gender stereotype? एक टीचर का क्या रोल है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एड्रेस कराने, मतलब किस तरीके से वो उसको समझाए, किस तरीके से एड्रेस करे कि ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। इग्नोरिंग जेंडर इशू को बिल्कुल इग्नोर कर दे। एक्टिवली प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें। सपोर्टिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, पुराने जो जेंडर रोल्स हैं उनको सपोर्ट करें, या सेपरेट कर दे बॉयज़ एंड गर्ल्स की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो जेंडर्स को जो चीज़ें हैं वो कैसे, एक्टिवली प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। एक टीचर जो है उसको इसी तरीके से एड्रेस कर सकती है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताती है, ठीक है। एक्टिवली प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। Now, question number 8. How can classroom materials separate gender stereotype? ठीक है, perpetuate. How can classroom material perpetuate gender stereotype? ठीक है, बाय शोइंग इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जेंडर इन वेरियस रोल्स, ठीक है। हर तरीके के मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जेंडर रोल्स के बारे में, वुमेन्स और मीन्स के मेल वुमेन के लिए बारे में और मेन के बारे में। बाय डिपिक्टिंग ओनली वन जेंडर इन अ पावरफुल रोल, सिर्फ मेंस को पावरफुल दिखा रही है, फिर वुमेन्स को पावरफुल दिखा रहे हैं, ठीक है। बाय अवॉइडिंग एनी मेंशन ऑफ जेंडर, या फिर जेंडर का कोई मेंशन ही ना हो, या फिर बाय शोइंग डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस फॉर ऑल द जेंडर, ठीक है। सो हाउ कैन क्लासरूम मटेरियल परपिचुएट जेंडर स्टीरियोटाइप? एक क्लासरूम में किस तरीके से परपिचुएट होना चाहिए जेंडर स्टीरियोटाइप को? तो बाय डिपिक्ट, ठीक है। हाउ कैन क्लासरूम मटेरियल परपिचुएट किस तरीके से शो करता है? सिर्फ बाय डिपिक्टिंग ओनली वन जेंडर इन पावरफुल रोल, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अवॉइडिंग एनी मेंशन ऑफ द जेंडर, ठीक है। बाय शोइंग डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस फॉर, तो बाय डिपिक्टिंग ओनली वन जेंडर इन पावरफुल रोल्स, ये ठीक नहीं है। सिर्फ एक ही को सही तरीके से, एक ही इंसान को पावरफुल, एक ही जेंडर को पावरफुल रोल में दिखाना, दैट इज अ जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स अ जेंडर स्टीरियोटाइप? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जेंडर स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है? बॉयज आर न्यूट्रली नेचुरली बेटर एट साइंस, ठीक है, लगता तो यही है, मतलब इस हिसाब से गर्ल्स एंड बॉयज कैन बोथ एक्सेल इन आर्ट्स एंड साइंस, बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट इन एबिलिटीज आर नॉट डिटरमाइंड बाय जेंडर, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरेस्ट इन एबिलिटीज जेंडर से डिफाइन नहीं की जा सकती, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड केपेबल, बिल्कुल ठीक। तो इसमें से जो बॉयज आर नेचुरली बेटर एट साइंस, ये क्या दिखा रहा है? ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को शो करता है, ठीक है। सो बॉयज एंड गर्ल्स आर नेचुरली बेटर, बॉयज आर नेचुरली बेटर इन साइंस, ये जो है शो करता है कि यहाँ पे ये जेंडर स्टीरियोटाइप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन्होंने दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, why it is important to address gender stereotype in education? एजुकेशन में जेंडर स्टीरियोटाइप को एड्रेस करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टू मेंटेन ट्रेडिशनल रोल्स, ताकि ट्रेडिशनल रोल्स का जो मेंटेनेंस है वो बना रहे, ठीक है। टू प्रमोट जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फॉस्टर एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और फॉस्टर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, किसी तरीके की बाइसेस ना हो, ठीक है। और टू डिस्करेज डाइवर्सिटी जो है उसको डिस्करेज किया जाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक अच्छा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिले, चाहे वो किसी भी रेस से हो या कास्ट से हो, या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरीका ऑन द बेस ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, ठीक है, किसी भी तरीके का। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर
स्टीरियोटाइप को एड्रेस करना अपने क्लासरूम में और एजुकेशन सिस्टम में। सो आई होप आपको ये जो 10 क्वेश्चंस है ये बहुत बेनिफिट करेंगे आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का जुलाई में। और ऐसे ही आपके साथ अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लाते रहेंगे वीडियोस में। और तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया, राम राम।